बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की दैनिक कथाओं, जिसका आज 9वां दिन है। इस अधिक मास के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण के इस पवित्र ग्रंथ को, जिसको गत हम लोग आज 8 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं, उस पवित्र ग्रंथ की महिमा, साकार रूप और हरि की कृपा का वास्तविक वांग्मय रूप, इसको कथा रूप में हम लोग आप और हम श्रवण कर रहे हैं। जिसमें कल की कथा की श्रृंखला में आप लोगों ने अद्वैत भगवान की भक्ति का, ज्ञान का विवरण सुना था, जिसमें ऋभु जी महाराज जी ने अपने शिष्य महर्षि पुलस्त के पुत्र निधाग जी को अद्वैत ज्ञान दिया था। अद्वैत ज्ञान की कथा को शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कोई भावनिष्ठा रूप से श्रवण करता है और उस ज्ञान को अपने अंदर में जो सहेजता है, वो व्यक्ति कभी भी इस पृथ्वी लोक के चराचर कर्मों से दुखी नहीं होता है। ये विष्णु पुराण कहता है। यहाँ पर में वेदव्यास जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में परमात्मा श्री हरि का जो कोई भाव निष्ठा रूप से उनके अद्वैत ज्ञान का दर्शन करके अपने कर्म को भोगकर वो अपने जीवन का यापन करता है, उसे पुनः पुनः पृथ्वी पे नहीं आना पड़ता। ये कल की कथा का भागफल था। अब आज की कथा के अंदर में विष्णु पुराण के तीसरे अंश की प्रथम 5 अध्यायों की कथा है, जिसमें शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस विष्णु पुराण के अंदर में तीसरे अंश के अंदर में वेदव्यास जी ने किस प्रकार की संरचना की। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि ये जो खंड है, ये जो अंश है, उसे कहते हैं ज्ञान अंश। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ज्ञान अंश, तो वो कहने लगे कि हाँ, कि पृथ्वी के ऊपर में किस प्रकार से जीव आत्माओं का क्रम चलता है, उसका अंश है ये ज्ञान अंश। इस तीसरे अंश का नाम है ज्ञान अंश। चौथे अंश का नाम है भगवत कृपा अंश और 5वें अंश का नाम है प्रभु की लीला, जो उन्होंने पृथ्वी लोक के ऊपर में कृष्णा अवतार लेकर किया, उसके लीलाओं का वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब इस अंश के अंदर में और क्या हुआ, कृपा करके मार्गदर्शन करें। तो वो कहने लगे कि सबसे पहले तीसरे अंश के प्रथम अध्याय में मनवंतरों की कथा है। ये मनवंतर उत्पन्न कहाँ से हुई। उसके बाद उसके अंदर में दूसरी कथा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किस प्रकार किया। तीसरी कथा है कि फिर ये वेद, उपनिषद, शास्त्र और पुराणों की उत्पत्ति कैसे हुई। उसी का विवेचन है इन 5 से 6 अध्यायों के अंदर में। तो मैत्रेय जी ने पूछा कि हे भगवान श्रीमन नारायण ने इस सृष्टि का निरूपण किया, तो उस निरूपण में सबसे पहले कौन हुए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को अपनी प्रेरणा देकर उन्होंने सबसे पहले एक पुरुष और एक स्त्री बनाया, जिसका मनु और शत्रुपा नाम रखा गया। मनु और शत्रुपा।
ये कथा मैंने कई बार आप लोगों को सुनाई हुई है। ब्रह्मा जी के दाहिने जंघा से मनु और वाम जंघा से शतरूपा, ये नारी और पुरुष की एक क्रम ब्रह्मा जी ने बनाया, जो पृथ्वी लोक के ऊपर में आगे कर्मणा अनुसार क्रियावान होकर इस सृष्टि की रचना की उनके द्वारा। तो पूछने लगे कि प्रभु इनकी आयु कैसे निर्धारित हुई। तो यहाँ पर मैं वो जो आयु बतला रहे हैं, जो शास्त्रों में आयु है, वो मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि कई वैज्ञानिक कहते हैं कि इस वस्तु की इतनी आयु है, इस सामान की इतनी आयु है, या ये सामान इतने वर्ष पुराना है। तो वो तो फिर भी आकलन करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले ही हर चीज़ की आयु लिखी हुई है। जब ये वैज्ञानिक नहीं थे तब से ही ये लिखी गई है। तो यहाँ पर वो क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं, उसको ध्यान से श्रवण करना। वो कहते हैं कि देखो, शुरुआत होती है, जैसे हम लोग समझते हैं ना, 60 सेकंड का 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा, और 3 घंटे का 1 प्रहर। आप ये सरल भाषा में समझें, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, और 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात होती है। दिन में भी 4 प्रहर पढ़ते हैं, 12 घंटे हो गए, और रात में भी 4 प्रहर पढ़ते हैं। आराम से गुना कर लेना, 3 4 जा 12। अब ये ऐसे 12 घंटे दिन, 12 घंटे की रात होती है। और इस प्रकार से 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, जिसमें सूर्य स्थिर होते हैं, चंद्र की कलाएं बढ़ती और घटती हैं। और जब सूर्य आगे बढ़ते हैं उसे संक्रांति तिथि कहते हैं, नहीं तो वो मध्य में खड़े रहते हैं। और चंद्र की गति इस प्रकार से बढ़ती और घटती है, इसे 1 महीना कहा जाता है। उसके बाद में 2 महीने का 1 ऋतु होता है, 2 महीने का 1 ऋतु होता है। और ऐसे 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, जिसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। अभी आप कौन से अयन में हैं? दक्षिणायन। इससे पहले किस में थे? उत्तरायण। अब ये अयन क्या होता है? नारायण भगवान जब अपना मुख पृथ्वी लोक की ओर कर देते हैं तो उस समय कल्प को उत्तरायण कहा जाता है। उनका मुख हमारे सामने में होता है, और उसे क्या कहा जाता है कि परमात्मा अभी जागृत अवस्था में है। देव उठनी एकादशी होती है ना, देव उठनी एकादशी, उसको कहते हैं कि परमात्मा का मुख हमारी तरफ है तो देव उठे हुए हैं। और अभी आपने देखा कि पीछे देवशयनी एकादशी आई थी, जिसके ऊपर में चतुर्मास्य का व्रत प्रारंभ किया जाता है, वो दक्षिणायन को जाता है। अब जब उत्तरायण की ओर आते हैं प्रभु, तो उस समय में जब प्रभु का मुंह हमारे तरफ होता है तो शीत खत्म हो रही होती है, ठंडक खत्म हो रही होती है, बसंत और गर्मी की शुरुआत होती है। और उसके बाद में जब प्रभु दक्षिणायन की ओर जाते हैं तो बरसात, पतझड़ और उसके बाद शीत का प्रारंभ होता है। ये हमारे ऋतु हैं। अब इस प्रकार से ये तो हो गया एक मानव का जीवन का प्रकार, जिसमें वो इन्हीं प्रकार से भोगता है। इसी क्रम के अंदर में वो अपनी आयु, जो उसकी आयु होती है, वो उस आयु को भोगता है। अब यहाँ पर मैं वो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से 4 युग होते हैं। एक युग की आयु है, जैसे ये अभी कलयुग चल रहा है, 4,32,000 वर्ष। मेरे को कोई
व्यक्ति पीछे पूछते कि पंडित जी घोर कलयुग आ गया है क्या अभी? तो मैंने उन्हें बोला कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट 5000 वर्ष अभी बीते हैं। अभी आप ये कथा तो सुन रहे हो, धर्म ग्रंथों को तो देख रहे हो, जगह जगह मंदिर तो देख रहे हो, कोई जप कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई किसी प्रकार का कर्म कर रहा है, ये अभी आप सुलभ रूप में देख रहे हो। आप सोचें कि जब ये 2 लाख वर्ष बीत जाएंगे तब ये बीच में आएगा, और जब ये बीच में आएगा तो ब्रह्मवर्तेन पुराण में लिखा हुआ है कि एक जीव आत्मा की आयु और लंबाई एक अंगुष्ठा मात्र के बराबर होगी, अंगूठे के बराबर होगी, इससे लंबा कोई नहीं होगा। अभी आप फिर भी 7-7 फुट के लोगों को देखते होंगे, जब ये मध्य में आएगा तब तक। तो यहाँ पर मैं, किसी ने पूछा सूजी से कि प्रभु जब घोर कलयुग आ जाएगा तो जीव आत्मा किस प्रकार से जिएगा और मरेगा? तो वो कहने लगे कि देखो, जब घोर कलयुग आ जाएगा तो जीव आत्मा को पता नहीं लगेगा कब सुबह हुई, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, कब वो पैदा हुआ, कब वो तरुण अवस्था में आ गया, और कब प्रौढ़ में आ गया, और कब उसकी मृत्यु हो गई। गति तेज हो जाएगी। कई सारे ऐसे योनियों के अंदर उत्पन्न होंगे जीवात्मा जिनकी आयु सेकंड्स के हिसाब से होगी, सेकंड्स के अनुसार वो उत्पन्न होंगे, उसी में तरुण अवस्था को प्राप्त करेंगे और उसी के अंदर में वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उस समय में जीवात्मा की गति बढ़ जाएगी, तो उनकी आयु उसी हिसाब से बढ़ेगी और घटेगी कर्मानुसार, और उनके ऐसे ही वर्ष बीत जाया करेंगे। तो ये तो उन्होंने बतलाया कि ये एक मानवीय जीवन शैली की संरचना। अब 4,32,000 वर्ष हो गए कलयुग के, 8,64,000 वर्ष ये हैं द्वापर युग के, और 12,96,000 ये त्रेता युग के, और 17,24,000 वर्ष ये सतयुग के हैं। ऐसे करके ये 4 युग का पेयर है, और इन 4 युगों के पेयर को कहा जाता है एक चतुर्युग्य। इसे एक चतुर्युग्य कहा जाता है। और ऐसे जब 71 चतुर्युग्य होता है तो ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है, एक कल्प की रात, एक कल्प का दिन। और 71 चतुर्युग्य जब माँ हो जाते हैं तो इंद्र और जो सप्त ऋषि हैं, अब आपको मैं बतलाता हूँ इंद्र क्या करते हैं, सप्त ऋषि क्या करते हैं। जो इंद्र हैं वो, उनको कार्य सौंपा गया है जिस भी भुवन पे जीव आत्माओं का वास है उसकी केयर टेकिंग करना। समझे? नहीं समझे? जैसे आपके घर के अंदर में काम वाली क्या करती है, घर की साफ सफाई करती है, जो जिस सुविधा के लिए आपने रखा वो सुविधा का कार्य करती है। उसी प्रकार से इंद्रादिक जो देवता हैं उनको उनका कार्य सौंपा गया है नारायण भगवान के द्वारा। जिन जिन भुवन पे जीव आत्माओं का वास है उस अनुसार अपनी सेवाओं को देकर उनको कर्मों को क्रियावान करना, मतलब उस कर्मों को भगवाने का सहायक बनना। अब इस प्रकार से जब 71 चतुर्युग्य 14 बार ऐसे भोग लिया जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के ऐसे करके 100 दिन हो जाते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण एक बार पलक झपकते हैं, पलक को झपकते हैं। अब यहाँ पर में किसी ने पूछा कि प्रभु इतनी लंबी आयु है? उन्होंने कहा हाँ,
कई बार कुछ लोग दुखी होकर कहते हैं कि अब हमसे दुख सहा नहीं जा रहा। कई लोगों को मैं देखता हूँ छोटी मोटी बातों के ऊपर में सुसाइड कर लेते हैं। कोई ऐसी बात हुई, सुसाइड नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्मदाह करता है, इसका मतलब उसका अस्तित्व मर चुका है, तब जाके वो ऐसे कर्म करता है। और ऐसे कर्मों को करने से बचना चाहिए। अभी तो वो जीवित है, तो इस शरीर के माध्यम से सुख अथवा दुख वो भोग सकता है सुलभ तरीके से। प्रभु का भजन करके क्या पता प्रभु को करना आए और उसमें कोई राहत कर दें, लेकिन मृतक होने के बाद उसका कुछ नहीं हो सकता। शरीर छूट गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलो आप किसी गंतव्य पे जा रहे हो, आपने एक गाड़ी की टिकट कटवाई हुई है, रेलगाड़ी की कोई टिकट कटवाई हुई है, और आप प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच गए, और आपने क्या किया, बातों बातों में किसी से जिद बहस के पीछे ट्रेन छोड़ दी। अब आप बताओ टिकट का क्या करोगे? उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप क्या करोगे? गाड़ी तो छूट गई, और आपकी अब इतनी शक्ति नहीं है कि आप उस गाड़ी के पीछे सामान समेत भागकर जाकर पकड़ लो। अब आपकी उतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि गाड़ी की गति तेज है और इंसान की गति कम है। उसी प्रकार से परमात्मा ने आपको एक प्लेटफॉर्म पे भेजा हुआ है समाज के अंदर में। कोई माँ बनी है, कोई पिता बना है, कोई भाई है, कोई बहन है, जिसका जो भी रोल है, जैसे उसके कर्म है उस प्रकार का उसका आश्रम है। उस प्रकार से जब उस परमात्मा ने उसे एक टिकट दी है, वो टिकट कौन सी है? कर्म भोगने की टिकट। लेकिन आपने क्या किया? गाड़ी को मिस कर दिया, शरीर को खुद ही आत्मदाह कर लिया। अब आप वो टिकट और वो सब लेके क्या करोगे? अब आप प्रेत बन के घूमोगे, और जो जीव आत्मा प्रेत बनता है उसकी आयु इससे 3 गुना बढ़ा दी जाती है। मान के चलो ब्रह्मा जी ने किसी की आयु 60 वर्ष की रखी, उसने 20 वर्ष की आयु में सुसाइड कर लिया। ये आत्मदाह की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंटल डेथ की नहीं बात कर रहा। जो स्वयं कर लेते हैं शरीर को नष्ट, किसी के द्वारा मारे जाना वो एक अलग बोध है, स्वयं के द्वारा किए जाने का ये मैं आपको बतला रहा हूँ। अब वो व्यक्ति जब मान के चलो 20 वर्ष की आयु में उसने आत्मदाह कर लिया, अब उसकी कितनी आयु बची है? 40 वर्ष। इस पृथ्वी अनुसार, इस शरीर के अनुसार अब उसे 40 गुणे 3 120 वर्ष तक प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। उसका कोई स्थान नहीं होगा। अब जो प्रेत बनता है उसकी क्या स्थिति होती है? भगवान का एक नियम है कि कर्मा अनुसार फल देना, कर्म के अनुसार फल देना। आप देखो, जैसे आप छोटी सी बात समझो कि कोई अपराधी है, पुलिस उसको बीच बीच में बुला बुला कर रिमांड लेती है, 2-4 लाठी मारती है, फिर पूछती है, फिर वो उसको लगता है कि अभी इसने कुछ सच बोला, नहीं बोला, फिर पिटाई होती है। उन्होंने देखा कि चलो आज की पिटाई पूरी होगी, इसको अभी भेज दो, कल फिर पूछा जाएगा या 5 दिन के बाद फिर पूछा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये प्रेतों की गति होती है। तो मानव तो 5 दिन के बाद भी आता है रिमांड पे, या 7 दिन के बाद भी आता है, लेकिन प्रेत का ऐसे नहीं होता। उनका क्या होता है, हर 3 घंटे के बाद जैसे ही प्रहर चेंज होता है आ जाते हैं यम के दूत, पहले पिटाई करते हैं, भैया तूने क्या किया। अब वो पिटता है, दुखी होता है। ये मैं कथा इसलिए भी सुना रहा हूँ कि जो लोग थोड़ी थोड़ी सी बात के ऊपर में ये शरीर का विसर्जन कर देते हैं, वो इस कथा को सुनकर, इस कथा को सत्य मानकर इस पाप कर्म से बचें। ये ऐसा पाप कर्म है जिसमें आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता, चाहकर आपकी मदद नहीं कर सकता। अब आप जिस जिसको देखोगे वो आपको
कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपायों पे जाकर बिठवा देगा। मान के चलो किसी को दिखने लगा, वो कोई मेहंदीपुर में जाके उसको बंधवा आया, किसी तांत्रिक के पास में उसको पकड़ लिया गया, कोई पीपल पे उसे टांग दे, कोई कहीं पे कुछ कर दे, कोई कहीं पे कुछ कर दे। अब उसकी दुर्गति हो रही है, उसे भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, रहने का ठिकाना नहीं है। अब वो तड़प तड़प के घूम रहा होता है, और वो किसको दिखता है? जो नास्तिक लोग हैं, जो नास्तिक है, जिनका प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है, वो केवल और केवल उनको दिखता है और किसी को नहीं दिखता। और उसके बाद में वो क्या करता है? ऐसे करके वो 120 वर्ष तक अपना कर्म भोगता रहता है, रोता रहता है, पिटता रहता है और अपना कर्म भोगता रहता है। अब वो सोचता है कि हे भगवान, ये मैंने कौन सा पाप कर्म किया कि आत्मदाह कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आत्मदाह करना महापाप है, इससे बचो। कोई बात नहीं, आपकी जो भी स्थिति है उस स्थिति को भोग लो, पता नहीं इस बार इसका हिसाब कम में हो जाए और आगे इसका हिसाब 3 गुना करके देना पड़े। अब आप ये देखो कि पनिशमेंट तौर पर वो जो प्रेत है वो 120 वर्ष तक तो पिटाई खाता है पहले, लेकिन अभी वो कर्म नहीं भोग रहा है, अभी तो उसकी पिटाई हो रही है कि तुमने आत्मदाह जो किया है उसकी ये पनिशमेंट है, पिटाई खा रहा है वो, और वो भी सीधे नहीं, उल्टा टांग के। बचने का कोई रास्ता नहीं है, आप बच के भाग नहीं सकते, आप खुद ही आ जाते हो पिटने के लिए, उल्टा करके पीटा जाता है। ऐसे करके वो जब वो अपना समय कल्प भोग लेता है, फिर उसकी धर्मराज जी के पास पेशी होती है। वो देखते हैं उसकी चिट्ठी, भाई अब क्या स्थिति है। फिर उससे पूछते हैं कि भैया नरक में भोगेगा कि पृथ्वी लोक पे निम्न योनि में जाकर भोगेगा। अब आपको मैं एक और कथा सुनाता हूँ इसको सरल रूप देने के लिए। एक बार एक चोर, जिसने नाना प्रकार के पाप कर्म किए थे, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसने क्या किया कि जैसे उसके शरीर का देहावसान हुआ तो यम के दूत आए और उन्होंने उठा लिया। मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि पंडित जी, यम के दूत हमें लेने के लिए आएंगे या भगवान के पार्षद लेने के लिए आएंगे, ये कैसे पता लगेगा? अच्छा, हम अकेले चले जाएंगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो मैंने उनको कहा कि भैया हमें तुम्हारा पता करके क्या करना है, जाओगे तुम, पाओगे तुम, हमें क्या इसको पूछ के या सुन के करना है। तो वो कह रहे कि नहीं नहीं, पता तो लगेगा ना कि भाई हम ऐसे थे तो हम इधर गए थे। मैं क्या, हमें पता करके कुछ नहीं लेना है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम किधर जाओगे। भाई जिस रास्ते पे जाओगे तो एड्रेस तुम्हें पता करना है या मुझे पता करना है? दूसरी बात, किधर जाओगे और क्या आपकी गति होगी, मरने से ठीक आधे घंटे पहले आपको बता दिया जाएगा। आपकी फ्लाइट वहाँ उतरेगी। आप जो ये सोच के बैठे थे ना कि स्वर्ग में उतरेगी, नहीं, इधर नहीं, इधर उतरेगी। अपना लगेज जो है, घबराओ मत, पहले तुम्हारे से पहले पहुंच गया है। देखो आप कई बार जैसे हम जाते हैं ना, हवाई यात्रा करते हैं, तो व्यक्ति अपना लगेज को लेके जाता है, वहाँ पे उनको दिखवाता है, फिर वो उसको प्लेन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो प्रभु ने सुविधा दे रखी है, आपको कुछ नहीं उठाना, आपकी सारी व्यवस्था पहले कर दी है। आधे घंटे पहले आपको बता दिया जाएगा। देखो ब्रह्मवर्तेन पुराण के अंदर में लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो ठीक उसके आधे घंटे पहले उसकी प्राणवायु उल्टी चलने चालू हो जाती है, उल्टी सांसें लेना चालू कर देता है। नेत्र अब सांसारिक जीवात्माओं को देखना बंद कर देती है, सुनना बंद कर देती है, स्पर्श आदि भी बंद हो जाते हैं। ये सिस्टम्स अब बंद कर दिए गए हैं। अब इधर से कोई मैसेज आदान और प्रदान नहीं होगा।
अब आपका मैसेज केवल ऊपर वाला सुनेगा और या आप सुनोगे, दूसरे को पता नहीं चलेगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि व्यक्ति को दिखाई जाती है उसकी लाइव टेलीकास्ट कि भैया तेरा इस तारीख को इतने बजे इसके गर्भ से तेरा जन्म हुआ था। वो देखता है, हाँ जन्म हो गया। उसके बाद तूने ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया, और यहाँ तक करते करते तो अब यहाँ पे आ गया है। अब उसको देखकर वो तड़पने लग जाता है। अब क्या होगा, आप देखते हो ना, कई बार अभी आप कथा सुन रहे हो और एकदम से बीच से सांप निकल जाए, आधे बंदे खड़े हो जाएंगे, घबरा जाओगे ना एकदम से। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों को देखता है तो घबरा जाता है, शरीर में कंपन उठ जाती है कि अब क्या होगा, अब हमारा क्या बनेगा। तो उस घबराहट को लोग क्या कहते हैं कि एक साथ 1000 बिच्छू जो डंक मारते हैं उस प्रकार से शरीर छूटता है। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं नहीं, डंक डुंक नहीं मारते, क्योंकि बिच्छू तो अपना काम नीचे कर रहा है। अब बिच्छू कौन है, हमारे परिवार वाले, वो तैयारी कर रहे हैं, भाई ये मरने वाला है, किसको प्रॉपर्टी चाहिए, किसको क्या चाहिए, वो सारी तैयारी कर रहे हैं, वो नीचे डंक मारने की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा है, अब ये इस स्थिति पे आया, कल वो भी इसी स्थिति पे आएंगे। ये सिस्टम का नियम है, इस सृष्टि का नियम है, जो किसी एक के साथ नहीं सबके साथ अप्लाइड है। और जब वो व्यक्ति जब देख लेता है कि अब मेरी ये हो गई है स्थिति, तो उसे पता लग जाता है कि अब हमारी डेस्टिनी वहाँ पे है, हमारा गंतव्य वहाँ पे है, उस जगह पे हमें जाना है। अब उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करा सकते, आपको सहमति भरनी ही पड़ेगी। आपने ये कहा ना जी किंतु और परंतु, तो नीचे ही पहले पिटाई शुरू होएगी, और वहाँ किंतु परंतु नहीं होता, सीधे लेके जाया जाता है। अब वो चोर मर गया, अब वो पहुंचा धर्मराज जी के पास। चित्रगुप्त ने कहा महात्मन ये पापी आदमी है, इसने कोई विशुद्ध कर्म नहीं किए, सारे पाप कर्म किए हैं। तो उन्होंने कहा कैसे पाप कर्म किए हैं। तो वो कहने लगे कि देखो प्रभु, दूसरों का धन चुराता था, कुसंग सारे ये करता था, नशा ये करता था, अन्यत्र अन्यत्र जितने भी कुकर्म थे वो सारे ही करता था। किसी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं किया, और भगवान की पूजा तो कभी भी नहीं की। हाँ, मंदिर में जरूर गया था किसी चीज़ को चुराने के लिए, और कुछ नहीं किया इसने। तो धर्मराज जी ने कहा फिर पूछते क्या, उसको डाल दो नरक के अंदर में। अब उसको जब कहा कि भाई नरक में डाल दो, ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये सेकंड से भी फास्ट में होती है। जो सेकंड होता है ना, अब आप सोचो सेकंड कितने देर में होता है, उससे भी फास्ट प्रक्रिया है ये। इतने देर सोचने का अवसर आपको नहीं मिलेगा। कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी जो एक व्यक्ति मर जाता है तो 13 दिन तक घर ही में रहता है, इसीलिए के लोग गरुड़ पुराण धर्म शांति पिंडदान करते हैं। नहीं, जिस व्यक्ति को आधे घंटे पहले अभी पिक्चर दिखाई गई है, उसको तो जैसे आधा घंटा पूरा होता है उसको वहाँ रुकने नहीं देते। चल भाई चल, तेरी पिक्चर ख़त्म, अब तो चल हमारे साथ। फिर लोग इस प्रकार से ये क्यों करते हैं। तो ये गरुड़ पुराण जो सुनाई जाती है, वो सुनाई जाती है उसके जो पीछे वाले हैं कि भैया देखो तुम्हारा एक पार्टी का सदस्य पहुंच गया, इस कथा को ध्यान से सुनो, अपनी दुर्गति मत करवाओ, सदगति करवाओ। वो कथा इसलिए सुनाई जाती है। धर्म शांति 10वें दिन होता है ना, धर्म शांति क्यों करवाया जाता है। धर्म शांति कि भाई पता नहीं उसका क्या बना होगा, अब उसने अच्छे कर्म किए या नहीं किए, क्या किए। मेरे को कल एक श्रद्धालु ऐसे बातों बातों में वो अपना किसी दूसरे को बात करके कह रही कि पंडित जी मैंने इस जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया। मैं कहा तुम कैलकुलेटर और कॉपी लेके बैठे हुए थे कि तुमने कोई पाप नहीं किया। तो कह रहे कि नहीं मैंने किया ही नहीं, बिल्कुल पाप नहीं किया। उनके हस्बैंड भी पूजा करने के लिए आए थे। अब वो 2 मिनट की पूजा में उसने 30 बार उसको टोक दिया।
ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। मैं क्या माता जी ऐसे कितनी बार आपने किया है? तो कह रहे क्या मतलब? मैं कह नहीं, जो अभी आप टोक रहे हो ये कितनी बार ऐसे किया है? कह रहे ये तो करते ही रहते हैं। मैं क्या, अब आप अपने डायरी में एंट्री कर लेना, इतनी बार तो पाप कर्म किया ही है। अब इसको लिख के रखना और आराम से सोचना, तो अभी और भी लिस्ट मिल जाएगी आपको। मैं अपना एक वो बतलाता हूँ। एक दिन मैंने पूरे दिन सोचा कि मैं मंदिर के अंदर में बैठकर सुबह 5 बजे आता हूँ और दिन में 12:15 12:30 जैसे मेरा यहाँ से विश्राम होता है देवस्थल, और मैं घर जाता हूँ और फिर शाम को आना और फिर रात्रि को घर जाना। तो मैं दैनिक रूप में पाप कर्म कितने करता हूँ मंदिर के अंदर में। मैंने आराम से इसको बैठा और उसको मैंने सोचा कि मैं दैनिक रूप में कितने पाप कर्म करता हूँ। तो मैंने जोड़ना शुरू किया, अब जब मैंने जोड़ना शुरू किया तो काउंटिंग 1 से जब शुरू की तो उसकी सीमा ही नहीं मिल रही है मुझे अब, कि भाई मैं कितने कर रहा हूँ। असंख्य तो मैं कर रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ कि ये मेरे से हो रहा है, असंख्य से भी ज़्यादा। अब जब मैंने ये सोच लिया कि भाई असंख्य हो रहा है, तो अगले दिन मैं सुबह में आया। पद्म पुराण के अंदर में व्याख्यान है, जिन्होंने पद्म पुराण की कथा नहीं सुनी है ध्यान से सुनना, मंदिर के चैनल के ऊपर में सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। उसमें मैंने उसको पढ़ा पद्म पुराण को दोबारा, कि अपनी गलतियों को जान लेने के बाद में क्या करना चाहिए और उससे बचने का क्या उपाय है। तो उन्होंने बतलाया कि गुरु की दी हुई दीक्षा जो आपको नाम दान मिला हुआ है, उस नाम दान का 10अंश अपने पाप कर्मों को करके जो आप करते हो दैनिक, उसका फल उसको दो, सुबह का और शाम का। और उसके बाद में भगवत चिंतन करो और पश्चाताप करो कि आगे से ये कर्म मुझसे नहीं होंगे, और उसमें परिवर्तन करो, तो जाके उन पापों से निमुक्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी, वो सब जुड़ता रहेगा। अब ये तो मैंने पढ़ा, तो मैंने जाना, अब मैंने ये आप लोगों को सुना दिया है। अब अपना अपना खुद जान लेना क्या करते हो, और उसी हिसाब से समझ लेना कि आप किधर जाओगे। मुझे पता लग गया मैं किधर जाऊंगा, अब आपको भी पता लग जाएगा शाम तक में कि आप लोग किधर जाओगे। और जिधर जाओगे तो उधर की पहले से तैयारी करके बैठना कि हम किधर जाएंगे। अब वो चोर ने देखा कि महाराज यहाँ तो इतने सारे नर्क हैं, 27 प्रकार के नर्क हैं, जिसमें से 14 तो बड़े भीषण नर्क हैं। अब एक में पिटाई खूब हो रही है, एक में आग में डाला जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो देख के तो रोने लग गया कि ये क्या हो रहा है। अब वो कहे कि महाराज इसके अलावा कोई उपाय इसको छोड़ने का। उन्होंने कहा नहीं, 60% कर्म का फल तो तुम्हें यहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन 40% का कर्म भाग पृथ्वी लोक पे जाकर निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कुत्ता ठीक है? अरे कुत्ते के अलावा भी बहुत सारे निम्न योनि हैं, मल के अंदर में भी जीव होते हैं। अब बताओ उन्होंने कौन से पाप कर्म किए होते हैं जो उनकी इस प्रकार से उत्पत्ति होती है। इन्हें निम्न से निम्न योनियों में आना पड़ता है। तो यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि ये विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अंदर में मनवंतरों की कथा के बाद में आदमी कर्म कैसे भोगता है वो मैंने आपको बतलाया। समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बतलाया। अब आपको कोई पूछे ना कि हम किधर जाएंगे, हम मरने के बाद किधर जाएंगे, और वो पूछे कि मैं किधर जाऊंगा, तो उसको पहले ये कथा सुना देना, फिर वो अपने आप बता देगा कि वो किधर जाएगा। जैसे आप किसी विद्यार्थी को आप पूछो कि तुमने कितने प्रश्न लिखे थे, तो उसको पता होता है कि मैंने इतने लिखे थे। उसको उसका रिज़ल्ट टीचर से पहले पता होता है। उसमें एक आध अंक ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसे पता होता है मेरे इतने अंक आएंगे। उसी प्रकार से आपको पता है कि भाई आप किधर जाओगे और मैं किधर जाऊंगा। तो अपनी पुस्तक को बार बार देखते रहना
कि भाई इतने दिन हो गए, अब किधर की यात्रा बन रही है हमारी, फिर इतने दिन हो गए, अब किधर जाना है। और उसमें जो सुधार हो सके वो सुधार करते रहना, और नहीं करोगे तो ऊपर में जो 27 प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं वो इसीलिए बनाए हुए हैं कि आगे की यात्रा आपकी सुगम हो, और इतनी सुगम होगी कि आगे पृथ्वी लोक पे आने से पहले ध्यान करोगे ये क्या करके आए थे। ये जितनी भी कथाएं मैं आपको बतला रहा हूँ ये मौखिक कथाएं नहीं हैं, ये वो लिखित कथाएं हैं जो पूर्ण सत्य हैं। हम अब रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने पहले रिसर्च करके लिख दिया है। इसके बाद में पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखो ये तो हो गई मनवंतरों की कथा। अब जब ब्रह्मा जी सृजन करने लगे तो उन्होंने सृजन किससे करा? तो उन्होंने सृजन सबसे पहले नारायण भगवान की प्रेरणा को प्राप्त करके वेद को उत्पन्न किया। तो सबसे पहले एक ही वेद था जिसका नाम था यजुर्वेद, एक वेद होता था। अब उस एक वेद की किताब इतनी मोटी थी कि ब्रह्मा जी को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। जैसे अभी मैं कथा सुना रहा हूँ तो कईयों को नींद आ जाए मान के चलो, लेकिन आज टॉपिक कुछ अलग था, सच्चाई वाली टॉपिक था। नींद किसी को नहीं आई होगी, और जिसको आ भी रही होगी उसकी भी खुल गई होगी कथा सुन के कि भाई हमारा क्या रिजल्ट आएगा। अब इस हिसाब से तो ब्रह्मा जी को एक बड़ी पोथी पकड़ाई गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ी कैसे जाएगी, यजुर्वेद। तो भगवान श्री हरि का एक कला अवतार यहाँ पे भी हुआ है, कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। अभी मैंने पीछे भी एक कला अवतार भगवान श्री हरि का बतलाया था, आप सब भूल गए होंगे, 100% भूल गए होंगे। कौन सा कला अवतार हुआ था अभी पीछे, भूल गए ना? महाराज राजा पृथु का और उनकी पत्नी अर्चिता का सुनाया था ना। महाराज वैन के शरीर से मंथन करके उनको निकाला गया था, ये उनका कला अवतार है। और ये फिर प्रभु का कला अवतार हुआ है। इस कला अवतार के अंदर में उस यजुर्वेद के भाग किए गए, और उस भागों में फिर सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद उसके भाग किए। इस प्रकार से ये 4 वेद हो गए। अब जब ये 4 वेद हो गए तो ये कठोर संस्कृत में लिखा हुआ था। अब उन्होंने कहा कि ये तो आदमी को समझ में आ गया, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि भाई इसको पढ़ के ऐसी सृष्टि को बनाना। तो वहाँ पर जो जीव आत्मा थे, जो निम्न थे, उन्होंने तो पता ही नहीं लगा कि क्या बना। लेकिन जो मानव शरीर के प्राप्त करके जो जीवात्मा थे, उन्होंने जाकर उनको हाथ जोड़ा कि प्रभु आप ये बताएं कि इन वेदों को पढ़कर तो ब्रह्मा जी अपना कर्म उल्लेख कर देते हैं, लेकिन हमारे जैसे पापी शरीर वाले जीवात्मा अपना जीवन यापन को किस प्रकार से सुधारेंगे, वो आप कृपा करके मार्गदर्शन करें। ये 5वें अध्याय की कथा है। तो वो कहने लगे कि 18 अष्टादश पुराण वेद व्यास जी को कहकर ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को कहा कि इसका सरल हिंदी लिखो ताकि लोग पढ़ें और इसको समझें, और उसके बाद बीच बीच में अपनी बुद्धि को ठीक करें और अपना जीवन इस प्रकार से जिए। तो अष्टादश पुराण हैं। उसके बाद सप्त ऋषियों ने उपनिषद लिखे। 21 उपनिषद हैं। उपनिषद किसे कहते हैं? जैसे मान के चलो, अब ये अभी कथा के बीच में मैंने 2 अपने अनुभव बतला दिए, ये मेरा अनुभव है। अब इसको कोई संरचना में ले ले तो इसे उपनिषद कहते हैं, लेकिन मेरी ये औकात नहीं कि मैं उपनिषद लिख दूँ। लेकिन उन सप्त ऋषियों की ज्ञान और विवेक की इतनी शैली थी कि उन्होंने अपने जो अनुभव थे उसको संचित करके उपनिषद लिखे हैं। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी मनुस्मृति में ये लिखा है,
अच्छा, लोग पता है किस चीज़ को पकड़ते हैं? जहाँ पे थोड़ी बहुत 19-20 की गड़बड़ी होती है। मैं ये सोचता हूँ कि चलो उस संत ने अपना अनुभव लिखा, जो भी कुछ लिखा, अरे तुमको वही मिला था पढ़ने के लिए, उसके अलावा पढ़ो। अरे उस संत ने और भी तो बात कही कि भैया मरने से पहले तुम्हारी ये दुर्दशा होगी, उसको तो सुनो, उसको नहीं सुनना है। जो उनसे कोई वैसे किसी संत से, किसी भगवान से, किसी देवी से, किसी देवता से कोई गलती नहीं होती, गलती इंसान से होती है। वो लीला करते हम जान नहीं सकते, ये प्रभु की लीला हम जान नहीं सकते। दोषपूर्ण कार्य केवल हम करते हैं, उसी को भोगने के लिए बार बार तो आते हैं नीचे, कभी मानव बन के तो कभी कुछ और बन के, और उससे बचना है। तो इस प्रकार से पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि देखो, ये विष्णु पुराण के तृतीय अंश की प्रथम 5 से 6 अध्यायों की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई, जिसके अंदर में आपने मनवंतर की कथा सुनी, जीव आत्मा कैसे कर्म भोगता है, वो वेदों की कैसी स्थिति है और वेद क्यों बनाए हुए हैं, ये पुराण की कथा आप क्यों सुन रहे हो, इसका मतलब मैंने अभी बतलाया। समझ में आया क्यों सुन रहे हो आप? कि अभी भी समझ नहीं आया? आ गया ना समझ में? और नहीं समझ में आया तो रात को आराम से बैठना, अब पूरे दिन की आज काउंटिंग करना, आराम से बैठना याद करके कि आज सुबह जब भी जगे होगे तब से लेकर और अभी तक में क्या किया है और उस गलती का क्या उपाय होगा, इसको आराम से सोचना, और वो गलतियां कैसे परिवर्तन हो सकती है, और फिर उसके बाद में ये सोचना कि इन्हें गलतियों के बाद में हमारा क्या हिसाब बनेगा। और फिर ना समझ में आए तो पद्म पुराण की कथाओं को सुनना, जिसमें उन 27 नरकों का भी विवरण है कि भाई ये गलती करके जाओगे तो इसकी इतनी पिटाई होगी, और ये कर्म करके जाओगे तो इस योनियों में आना पड़ेगा। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कई लोग, कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि नहीं जी आप बताओ, ऐसे कोई प्रमाण है, ये किताब में लिखा है, ये तो किसी प्रिंटर ने छाप दिया है। एक बार मेरे साथ में ऐसी ऑनलाइन कथा हो रही थी, तो वहाँ पे उस क्षेत्र में कुछ ज्ञानी लोग ज़्यादा थे, तो कथा बीच में क्या करने देंगे, वो कहने लगे कि पंडित जी कथा यहीं रोको, पहले प्रश्नों का उत्तर दो। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, लाओ। तो उन्होंने कहा कि आप जो ये इतनी सारी कहानी सुना रहे हो, ये कहानी किधर से पैदा हो गई? मैं कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में ये कहानी जो पैदा होगी इसकी क्या सत्यता है? मैं कहा ये उससे भी अच्छी बात है। तो वो कहने लगा कि अगर ये सत्य है तो इसका रिजल्ट कहाँ दिख रहा है? मैं कहा अब तुम पॉइंट पे आ गए। तो कहना अब आप उत्तर दे दो। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो, ये जो पुराण है ये मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है उन्होंने लिखा। तो कह रहे ये किसने देखा? मैं कहा तुमने जो ABCD पढ़ा ये तुम्हारे माई बाप ने बताया ना तुमको, या स्कूल में टीचर ने बतलाया कि भाई A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल? ये स्कूल वालों ने ही तो बतलाया, टीचर ने या माता पिताओं ने बतलाया। अब ये कहाँ लिखा हुआ था A फॉर एप्पल ही होता है? ये तुमको किस पुस्तक में लिखा हुआ मिला? जब एक आदमी की संरचना को सत्य मानकर आप डिग्री प्राप्त करते हो और उसके ऊपर में पूरा जीवन गुजार देते हो, तो ये तो ब्रह्म तत्वों का ज्ञान है जो किसी आदमी की औकात नहीं इसको लिख दे। आप क्या चाहते हो? अब उसने मेरे को पूछा कि इसका कुछ प्रमाण है? मैं कहा सब प्रमाण है, बिल्कुल प्रमाण है। अभी आपको मैंने जितनी कथाएं अभी तक मैं जो सुनाया है, मैंने आपको 4 तारीख से लेकर आज 26 तारीख हो गई होगी मेरे ख्याल, 26 तारीख, आज की तारीख तक में आप जो मैंने कथाएं सुनाई हैं, इस कथाओं को आप ध्यान करना, क्या वो आपके जीवन से नहीं मिलती हैं? आराम से सोचना, प्रभु की लीलाओं को छोड़ो, उसके अलावा जो मैंने आपको इस पुराणों के अंदर से तत्वों को निकाल के बतलाया, क्या आपके साथ वो मिलता नहीं है क्या? उसको आप आराम से गौर से देखना, वो कहना कि हाँ मिलता तो है, और आप भी गौर करना तो आपका भी मिलता होगा। बस ध्यान से बैठना। और अंतिम वार्ता,
कि इसकी पूर्ण क्या है। तो इसका पूर्ण यही है कि भाई इसको पढ़ के अकल लाओ, ये छंद विच्छेद के चक्कर में ना पढ़ो। छंद विच्छेद करने वाला मारी खाता रह जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। छंद विच्छेद से अच्छा वो समय परमात्मा को दो, भगवान का भजन करो, नाम संकीर्तन करो, जिससे आगे कल्याण हो। तो इस प्रकार से ये विष्णु पुराण के तीसरे अंश की प्रथम 5 से 6 अध्यायों की कथा मैंने आप लोगों को सुनाया। इस कथा को सुनकर आत्मचिंतन करिएगा, ताकि पुनः पुनः हमें पृथ्वी लोक पे नहीं आना पड़े और हमारा जो अग्रिम गंतव्य है वो प्रभु की कृपा से सुगम हो जाए। बोले नारायण भगवान की जय।